बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन स्टाइल रेसिपी। राजस्थान में ये डिश बहुत ही मशहूर है। बाजरे की रोटी, हरी मिर्च कुटा, आप चाहें तो हरी मिर्च की चटनी भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 8 से 10 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। इनको हमने हवन दस्ते में शामिल कर देना है और दरदरा सा कूट लेना है। लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा हमने कूट लेना है और इसे अलग रख देना है। और अब हमने यहाँ ली है छोटी हरी मिर्च 15 से 20 अदद, उनको भी हमने हवन दस्ते में शामिल कर देना है। और साथ ही में हमने ली है बड़ी हरी मिर्च 4 से 5 अदद। इन दोनों मिर्चों को भी हमने कूट लेना है हवन दस्ते में। तो यहाँ दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना मिर्चों को। तो ये हमारी मिर्चें भी तैयार हैं कूट के, क्योंकि इनको हवन दस्ते में ही कूटा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम भी हरी मिर्च कुटा है। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को हमने तैयार कर लिया है कूट के। और अब यहाँ ऑयल लेना है 3 से 4 खाने के चम्मच और इसमें मैं शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद हल्का सा हमने पका लेना है, ज़ीरे को फ्राई कर लेना है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते, उनको मैंने बारीक सा कट कर लिए है, वो शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ते को भी हम हल्का सा पका लेंगे ज़ीरे के साथ। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी कुटा हुआ लहसुन, वो हम शामिल कर देंगे। लहसुन को भी हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ लहसुन का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च कुटी हुई, जो हमने हरी मिर्च को कूटा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। हरी मिर्च को हमने इतना पकाना है कि जो इसका कच्चापन है और जो तीखी है वो भी हल्की सी बैलेंस हो जाए। तो हमने यहाँ हरी मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ अजवाइन आधा चाय का चम्मच। और यहाँ मैं शामिल करूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हस्बे जायका शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर 2 पिंच, 2 चुटकी हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमने मिर्च को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पका लेना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब इसको हमने चटपटा बनाना है। तो उसके लिए मैं शामिल करूँगी नींबू का रस, आधे नींबू का रस हमने शामिल कर देना है और मिक्स करेंगे। अब ये हमारी हरी मिर्च कुटा या हरी मिर्च की चटनी बिल्कुल तैयार है। यहाँ आप हरी मिर्च की चटनी का कलर चेक करें और लुक देखें, कितना यम्मी और खूबसूरत आया है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस तरह से ही हरी मिर्च कुटा बन के तैयार हुई है। तो यहाँ फ्लेम को कर देंगे ऑफ और तैयारी हम करेंगे बाजरे की रोटी बनाने की, जिसके लिए यहाँ हमने बाजरे का आटा लिया है 3 कप, उसको हमने छान लिया। छानने के बाद नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक शामिल करने के बाद मिक्स करें और फिर यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर देना है। और यहाँ बाजरे के आटे को हमने गूंद कर तैयार कर लेना है। और बाजरे का आटा गूंदना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से तैयार कर लेते हैं, बच्चों का काम है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ज़्यादा देर हमें मलना भी नहीं पड़ता आटे को, और ना रखना पड़ता है। जैसे भी हम गूंदेंगे उसी वक्त हमने रोटी तैयार कर लेनी है। तो ये हमारे बाजरे का आटा हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमने लिया है पैन, पैन में मैं शामिल करूँगी ऑयल। ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है पैन को। यहाँ जो हमने बाजरे का आटा तैयार किया उसमें से हम 1 पेड़ा उठाएंगे और इस तरह हमने इकट्ठा कर देना है। ना पानी हमने लगाना है हाथ पे, ना ऑयल और ना खुश्क आटा। ऐसे ही बहुत ही आसानी से हमने पेड़े को तैयार कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हमने पेड़े को तैयार कर लेना है और फिर इसको हमने पैन में रख देना है। पेड़े को पैन में रखने के बाद यहाँ आप कोई भी पतीले का ढक्कन या कोई चौड़ी हमने प्लेट ले लेनी है और इसको हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और फिर इस तरह हमने पेड़े के ऊपर रखना है और फैला देना है। यहाँ पेड़े को जितनी साइज़ आप करना चाहें उतना फैला दें, प्रेस कर लें। और यहाँ प्रेस होके तैयार है। तो अब हमने चम्मच की मदद से इस तरह उतार लेना है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ
बाजरे की रोटी को हमने इसी साइज़ में रखना है, इससे ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना। तो नीचे की तरफ से हमने सेक लेना है हल्का सा, फिर ऊपर हमने ऑयल शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच, और इसको हमने पलट लेना है। और फिर हमने बाजरे की रोटी को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, यहाँ चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए। लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, ज़्यादा हमने आँच को तेज़ नहीं करना कि अंदर से भी अच्छे से तैयार हो जाए बाजरे की रोटी। तो यहाँ ऊपर हमने और ऑयल शामिल कर देना है और इसको पलट लेना है। तो आप यहाँ इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। आप अगर चाहें तो ऑयल ना शामिल करें, ऐसे भी आप इसको सेक सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी ये रोटी बनके तैयार होती है, तो ज़रूर बनाएं। और यहाँ इसी तरह हमने तमाम बाजरे की रोटियों को तैयार कर लेना है। और यहाँ हमने दूसरी भी बाजरे की रोटी तैयार कर ली है। तो इसी तरह कुल मिला के 3 कप बाजरे के आटे से रोटियां तैयार हुई हैं। तो अब इसको हमने सर्व करना है। सर्व कुछ इस तरह से करेंगे कि एक बोल में हमने दही शामिल करनी है, दही के ऊपर हमने अच्छा सा लुक लाने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। और फिर यहाँ साथ हम बाजरे की रोटियां भी रख देंगे। बाजरे की रोटियां यहाँ 3 हमने तैयार की हैं, तो 3 हम बाजरे की रोटियां रख देंगे। और 1 अदद हमने इस तरह हमने प्याज को काट के रख देना है। और अब जो हमने हरी मिर्च की चटनी या हरी मिर्च कुटा तैयार की है वो इसके साथ हमने सर्व कर देना है। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन राजस्थानी स्टाइल थाली बिल्कुल तैयार है। डिफरेंट रेसिपी है, दिखने में जितनी ही खूबसूरत लग रही है खाने में उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है, जायकेदार। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस मिर्च कुट्टा की ख़ास बात यह है कि बिल्कुल भी मिर्चें तीखी बनके तैयार नहीं हुई हैं। जब इसे बाजरे की रोटी और दही के साथ सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करके खाएंगे, बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेंगी। और सर्दियों के लिहाज से भी बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।